हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण मंजूर। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन के लिए मांगी लोगों से राय। चीन ने अमेरिकी विदेश मंत्री और तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधियों की मुलाकात को लेकर जताई कड़ी आपत्ति। पेगासस की स्वतंत्र जांच की मांग पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी। कोटा को एक और सैटेलाइट स्टेशन की सौगात। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन में सफर करने वालों को राहत। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। भारतीय क्रिकेट टीम के 2 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मेरी कॉम का सफर समाप्त। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूर कर लिया है। अब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10% छात्रों को आरक्षण मिलेगा। सरकार के इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स में ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के लिए लोगों से राय मांगी है। ऐसे में पीएम के संबोधन में आपकी बात भी शामिल हो सकती है। पीएमओ ने ट्वीट किया, आपके विचार लाल किले की प्राचीर से गूंजेंगे। 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के लिए आपकी क्या राय है, उन्हें @mygov इंडिया पर साझा करें। चीन ने भारत में बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के प्रतिनिधियों की मुलाकात को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियन से गुरुवार को नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने भारत में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के प्रतिनिधियों से मुलाकात को लेकर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। चाओ लिजियन ने कहा, तिब्बत का मामला पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 14वें दलाई लामा महज एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से एक निर्वासित शख्स हैं और लंबे समय से चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। चाओ लिजियन ने कहा कि वे 14वें दलाई लामा तिब्बत को चीन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन मजबूती से किसी भी विदेशी अधिकारी और दलाई लामा के संपर्क का विरोध करता है। किसी अमेरिकी पक्ष और दलाई लामा की मुलाकात अमेरिका की उस प्रतिबद्धता का उल्लंघन है जिसमें उसने माना है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और वो तिब्बत की आजादी का समर्थन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिग्गज पत्रकार एन राम और शशि कुमार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें कथित पेगासस जासूसी कांड की मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिक राजनेताओं, विपक्षी दलों, पत्रकारों और अदालत के कर्मचारियों की नागरिक स्वतंत्रता को निगरानी में रखा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत और दुनिया भर में बड़ा विषय बन गया है और इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के प्रमुख स्टेशनों में से एक कोटा को एक और सैटेलाइट स्टेशन की सौगात मिलने जा रही है। कोटा रेलवे स्टेशन के पास स्थित डकनिया के बाद अब तीसरे सोगरिया रेलवे स्टेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसको अगस्त महीने में जनता को समर्पित करने की तैयारियां हैं। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन का सफर करने वालों को जल्द राहत देने की तैयारी है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने बुधवार को संकेत दिए कि जिस किसी यात्री को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, उसे 2 या 3 दिन के अंदर उपनगरीय ट्रेन सेवा में यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने राज्य कैबिनेट की बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि मुंबई लोकल ट्रेन और बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बसों को पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवा चुके व्यक्तियों के लिए खोलने को लेकर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र द्वारा राज्य में 30 जुलाई 2021 के लिए जारी पूर्वानुमान में 7 जिलों में मूसलाधार बारिश एवं
9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शेष मध्य प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया है। ये खतरे के निशान को पार कर गया है। आगरा में यमुना और चंबल नदी के जल स्तर पर प्रशासन निगरानी रख रहा है। हिमाचल की बारिश में 10 लोग बह गए, 4 पुल टूट गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि लगातार भारी बारिश की वजह से जान माल का नुकसान हो रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे और T20 सीरीज खत्म हो गई। इस बीच खबर आई है कि टीम इंडिया के 2 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। टीम इंडिया के स्पिनर यजुवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले कृणाल पांड्या के संक्रमित होने की खबर आई थी। भारतीय क्रिकेट टीम 6 मैचों की सीमित ओवरों की सीरीज खेलने के बाद श्रीलंका से रवाना हो गई, लेकिन हरफनमौला कृणाल पांड्या कोरोना संक्रमण के कारण कोलंबो आइसोलेशन में रहेंगे। भारतीय टीम के कई खिलाड़ी आइसोलेशन प्रोटोकॉल के कारण आखिरी 2 T20 मैच नहीं खेल सके थे और भारत ने ये सीरीज 1-2 से गंवा दी थी। 8 खिलाड़ी कुणाल से करीबी संपर्क में आने के कारण आइसोलेशन में थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मेरी कॉम का सफर समाप्त हो गया है। 51 किलोग्राम के वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में मेरी कॉम को कोलंबिया की विक्टोरिया इनक्रीस वेलेंसिया ने हराया। पहले राउंड में वेलेंसिया के पक्ष में 5 में से 4 जजों ने फैसला सुनाया, तो वहीं दूसरे राउंड में 3 जजों ने मेरी कॉम को बेहतर माना। तीसरे राउंड के बाद वेलेंसिया को 3-2 से विजेता घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि वेलेंसिया 2016 रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। मेरी कॉम इससे पहले वेलेंसिया को 2 बार हरा चुकी हैं, लेकिन इस बार 38 साल की भारतीय मुक्केबाज कड़ी चुनौती पेश करने के बाद भी 32 साल की कोलंबियाई मुक्केबाज पर जीत हासिल नहीं कर सकी और इसी के साथ ही ओलंपिक 2021 में मेडल जीतने का उनका सपना भी केवल सपना बनकर रह गया।